अरे लोमड़ी बहन, क्या ये वही तालाब है जहाँ से कोई लौट कर नहीं आया? हाँ गधे भूया, यही वो तालाब है जिसे सब मृत तालाब कहते हैं। यहाँ कोई आत्मा है जो मिट्टी के नीचे सोई है, और कोई जागा दे तो वो जलती आंखों से लौटती है। बकवास है ये सब। मैं भेड़िया हूँ। मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता। जो कुछ भी हो मैं उसे सामने लाकर रख दूंगा। शोर मत करो भैया, ये जगह कुछ ज्यादा ही शांत है। लोमड़ी बहन, ये मिट्टी हिल रही है, कोई अंदर है क्या? वही वक्त है जब आत्मा जागती है, अमावस्या की रात। ये क्या है? तुमने मुझे जगा दिया, अब चैन से मरने के लिए तैयार हो जाओ। भागो। वो क्या था लोमड़ी बहन? कोई सपना था क्या? कोई भूत? सच में? सपना नहीं था गधे भूया, वो एक आत्मा थी जो तालाब में दबी थी। किसने कहा था उस तालाब के पास जाने को? अब वो हमारे पीछे है और मैं किसी के पीछे भाग नहीं रहा। हमने कुछ किया ही नहीं, हमें क्यों मारना चाहती है वो? हो सकता है जब मैं तालाब के पास गया तो मैंने एक लकड़ी की मूर्ति गिरा दी थी। कौन सी मूर्ति? एक मादा जानवर की, जिसे किसी ने मिट्टी में दबाया था। वो फिर से आ रही है, अब की बार कोई नहीं बचेगा। भेड़िया कहाँ गया? वो उसे खींच लिया किसी ने मिट्टी में। उसकी आवाज भी बंद हो गई, वो मारा गया। अब ये कोई खेल नहीं है, ये आत्मा बदला ले रही है। और गधा भूया, तुमने जो मूर्ति गिराई वही इसका कारण है। माँ, मैंने तो कुछ नहीं किया था, मुझे नहीं पता था। वो क्या है? हमें अब किसी की मदद चाहिए। जंगल में कोई तो होगा जो आत्माओं से लड़ सके। एक बुआ कछुआ बाबा कहते हैं वो मरे हुए जानवरों की आत्मा से बात कर सकता है। तो फिर चलो उसी के पास। हमें सुबह से चल रहे हैं, कहीं वो कछुआ बाबा सच में है भी या सिर्फ कहानी है? अगर वो नहीं मिले तो अगला नंबर हमारा है। भेड़िया गया, अब हमें ही बचना होगा। मेरे पैरों में जान नहीं रही, लेकिन अगर वो हमें बचा सकता है तो मुझे मरने से अच्छा है चलना। लगता है यही है उनकी झोपड़ी। क्यों आए हो? उस आत्मा को जगाकर अब मेरे पास क्यों आए हो? बाबा, हमसे भूल हुई। गधे भूया से मूर्ति गिर गई थी और अब वह चुड़ैल हमें एक एक करके मार रही है। वो आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो एक मादा जानवर थी जिसे तालाब के किनारे जिंदा दफन किया गया था। जंगल के ही कुछ नर जानवरों ने उसे धोखा दिया था। तो वो अब हमें क्यों मार रही है? क्योंकि उसकी आत्मा को चैन नहीं जब तक मूर्ति अपनी जगह नहीं रची जाएगी और वो जिंदा जल नहीं जाती। वो हर उस जानवर को मार देगी जो तालाब के पास गया था। पर बाबा, हम तो मूर्ति अब नहीं ढूंढ सकते, उसे तालाब ने खा लिया। एक ही रास्ता है, चुड़ैल को उसी जगह ला दोबारा उसी मिट्टी में बांधना होगा, पर इस बार उस पर सूरज की पहली किरण पड़नी चाहिए, वरना वो और भी ताकतवर होकर लौटेगी। पर बाबा, वो हमें मार देगी, उससे भिड़ने के लिए कुछ और चाहिए। लो, ये रात उसी चुड़ैल के जलाए गए घर, इसे अपने शरीर पर मल लो जब तक ये रात है, वो तुम्हें छू नहीं सकती। बाबा की राख, बदबू तो बहुत आ रही है।
लेकिन अगर यही हमें बचा सकती है तो लगा ही लेते हैं। हमारी जान दाव पर लगी है। अब बदबू से क्या डरना, बस ये राख हमें सच में बचा ले। क्या होगा अगर ये राख झूठी निकली? क्या होगा अगर वो चुड़ैल हमें राख के बावजूद भी छू सके? दिन का उजाला है, वो तो सिर्फ रात में आती थी ना। नहीं, अगर वो अब दिन में आ रही है तो इसका मतलब है उसकी ताकत बढ़ गई है। वो रही राख। हा, तुम्हें लगा ये बचा लेगी? ये राख झूठी है। कछुआ ने तुम्हें धोखा दिया। क्या बाबा ने झूठ बोला? काछुआ बाबा ने हमें इस्तेमाल किया। तो अब हम क्या करें? अभी के लिए बच गए, पर अगली बार जब सूरज ढलेगा तब ये राख भी जल जाएगी और तुम भी। तो बाबा ने हमें अधूरी बात बताई। वो राख असली तो है, लेकिन सिर्फ सूरज ढलने तक काम करती है। अब हमें बाबा के पास फिर से जाना होगा। उससे पहले उस चुड़ैल की असली कहानी जाननी होगी। शायद अगर हम उसके साथ न्याय करें तो वो खुद शांति पा सकती है। बाबा, आपकी राख ने तो थोड़ी देर ही काम किया, अब वो आत्मा दिन में भी हमला कर रही है। और उसने हमें बताया कि ये राख नकली है और आप ही ने उसे धोखा दिया था। हा, तो आखिर उसने बोलना शुरू कर दिया। हाँ, मैंने ही उसे जिंदा गाड़ा था। क्यों बाबा, वो तो एक साधारण मादा जानवर थी। वो मादा भेड़ मेरी असली ताकत को जान गई थी। वो सब जान गई थी कि मैं जंगल के जानवरों की आत्मा चुराकर काला तंत्र करता हूँ। मतलब भेड़िया, सियार सब तुमने मारे? हाँ, और अब तुम तीनों भी मेरी अगली बलि होगे, क्योंकि तुमने मेरी सच्चाई जान ली है। बकरी, तेरी बलि अब मैं लूंगी। अब तुम्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब इंसाफ होगा और गुनहगार मरेगा। चुड़ैल अपनी जलती आंखों से बाबा को घूरती है और हवा के झोंके से बाबा उड़ता है और मिट्टी में गिरता है। अब हमारी लड़ाई चुड़ैल से नहीं, उसके लिए है। यहीं कहीं वो मूर्ति गिरी थी। अगर हम उसे ढूंढ पाए तो शायद आत्मा को चैन मिल जाए। मिट्टी अब भी गर्मैस, लगता है चुड़ैल यही है। मूर्ति ये रही, मिल गई। हमें अब वही करना है जो बकरी बाबा ने नहीं किया, आत्मा को सम्मान देना। हमने तुझ से गलती की थी, तेरी नींद तोड़ी, अब तुझे चैन देंगे। चुड़ैल की आत्मा फिर से दिखती है, पर अब उसकी आंखें नीली हैं। मेरी आत्मा अब शांत है, पर एक काम बाकी है। क्या बचा है अब? जब मुझे मारा गया था मेरी आत्मा अधूरी रह गई थी। बिल्कुल पाने के लिए एक प्राणी को मेरी जगह मिट्टी में समर्पित होना होगा। क्या कोई हमें मरना होगा? अगर हम ये नहीं करेंगे तो तुझे फिर नींद नहीं मिलेगी और तू लौट आएगी। मैं तैयार हूँ, तू निर्दोष थी और मैं चाहता हूँ कि जंगल फिर से शांत हो। मैं तैयार हूँ। तू निर्दोष थी और मैं चाहता हूँ कि जंगल फिर से शांत हो।